नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत वर्तमान समय में रेलवे की दो बड़ी अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और फाइनली साथ ही सभी फॉर्म भी अप्लाई कर रहे हैं। पहला नंबर में बात करेंगे तो आपका सेंट्रल रेलवे का नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2424 पोस्ट पे। वहीं दूसरा तरफ से आपका बात करेंगे साउदर्न रेलवे का नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2438 पोस्ट के अराउंड, इसमें भी आपका पोस्ट देखने को मिल रहा है। तो हम सेंट्रल रेलवे और साउदर्न रेलवे को अगर मर्ज कर दें, ऐड कर दें, तो लगभग आपका 4862 पोस्ट पर अभी रिक्रूटमेंट अभी वर्तमान समय में चल रहा है, जिसपे छात्र जो है आवेदन कर रहे हैं। अब जिसका परसेंटेज कम है उनके मन में बहुत सारा यहाँ पे डाउट निकल के सामने आ रहा कि सर कौन सा डिवीजन से हम फॉर्म अप्लाई करें, चाहे वो हमारा साउदर्न रेलवे हो या फिर आपका सेंट्रल रेलवे हो, कि हमारा सिलेक्शन फाइनली आसानी से हो जाए। कौन सा ऐसा डिवीजन है कि उसमें जो 10th प्लस ITI एवरेज मिलाकर जो कट ऑफ है वो कम जाता है, ताकि हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाए, ताकि आने वाला जो ग्रुप डी का भर्ती है उसमें हमको 20% का रिलैक्सेशन और PET 1/3 2/3 का इस पर फायदा जो है देखने को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं कि ऐसा कौन सा आपको डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए ताकि आपका जो कट ऑफ कम होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए। तो अगर आप भी सोच रहे हो रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म भरने के लिए, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिटेल के साथ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, हम पहला नोटिफिकेशन पे आ गए हैं जो आपका सेंट्रल रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया है। 16 जुलाई 2024 के डेट से ऑनलाइन आवेदन शुरू होना स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे तो 15 अगस्त 2024 से शाम के 5 बजे तक ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप किसी भी शहर, किसी भी राज्य, किसी भी कस्बे में से बिलोंग करते हो तो आप सेंट्रल रेलवे का फॉर्म भर सकते हो। टोटल इसमें 2424 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो बता देते हैं। इसमें सिंपल आपका सिलेक्शन जो है 10th प्लस ITI के एवरेज परसेंटेज के आधार पे किया जाएगा। ठीक है, 10th प्लस ITI के एवरेज परसेंटेज के आधार पे किया जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आपका 10th में न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य है। अब देखिए, यहाँ पे एक कॉमन डाउट निकल के आ रहा था कि जब साथी फॉर्म भर रहे थे तो उनका सवाल आ रहा है कि सर इसमें अब कितना 10th में नंबर डालना है, परसेंटेज डालना है, क्या बेस्ट ऑफ 5 डालना है, 6 डालना है, 7 डालना है। इसको लेकर बहुत सारे साथी के मन में डाउट आ रहा। तो देखिए, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे क्लियरिफिकेशन रेलवे की तरफ से दिया गया है कि फॉर दी पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑल सब्जेक्ट विल बी reckoned and not on the basis of marks of any subject or a group of subject like best of 5। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपका ऑल सब्जेक्ट, जितना भी आपका मार्कशीट में सब्जेक्ट है, चाहे आपका 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, सभी सब्जेक्ट का मार्क्स को आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम फिल करना है। अगर आप बेस्ट ऑफ 5 का फिल करोगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको लेकर यहाँ पे बहुत सारे साथी का डाउट जो है निकल कर सामने आ रही थी। अब चलिए बात करते हैं बेसिकली कि आपको कहां से आवेदन करना चाहिए। तो देखिए साथियों, अगर आपका परसेंटेज ठीक ठाक है, अगर आपका परसेंटेज 80 प्लस है, ठीक है, 10th प्लस ITI मिलाने के बाद आपका अगर परसेंटेज 80 है तो आप मुंबई क्लस्टर में आराम से आवेदन कर सकते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुंबई क्लस्टर में आपको ये सारा जो यूनिट है वो देखने को मिलता है, जिसमें कैरिज एवं वैगन डिपो, कल्याण डीजल सेट, कुर्ला डीजल सेट, सीनियर डी, TRS कल्याण, कुर्ला, परेल वर्कशॉप, माटुंगा, SNT वर्कशॉप, बाइकुला। ठीक है, ये सारा यूनिट देखने को मिलता है। बाकी जिसका परसेंटेज 80 से कम है वो कोशिश करिए भुसावल में फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, और पुणे में फॉर्म भरने के लिए। परंतु एक बात का और आप ध्यान रखिएगा कि आप एक बार वैकेंसी का भी यहाँ पे मिलान अच्छे से कर लीजिए। जहां पे ज्यादा वैकेंसी है वहीं पे आप लोग प्रयास करिए फॉर्म भरने का। ठीक है, और जिसका परसेंटेज अच्छा खासा है, जिसका परसेंटेज 85 प्लस है, ठीक है, 85 से ज्यादा है, वो अगर जहां पे कम वैकेंसी है वहां पे भी आवेदन करेंगे ना तो उनका सिलेक्शन का चांसेस रहेगा। परंतु जिनका कम
कम परसेंटेज बन रहा है, 80 के अराउंड बन रहा है, 80 से कम बन रहा, वो लोगों को क्या करना है, जहां पे हाईएस्ट वैकेंसी है वहां पे आप लोगों को फॉर्म भरना है अपना। यहां पे सबसे पहले जो क्लस्टर है वो देख लीजिएगा, और क्लस्टर में आपका ट्रेड में कहां पे कितनी कितनी सीटें हैं, आपका कैटेगरी में कितना कितना सीटें हैं, वो एक बार मिला लीजिएगा, और जहां पे हाईएस्ट सीटें हैं वहां पे कोशिश करिए आप लोग आवेदन करने का, ठीक है। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग आप लोगों को और क्लियरिफिकेशन चाहिए कि सर अगर हम यहां पे बात करें तो सोलापुर में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, नागपुर में कर सकते हैं कि नहीं, पुणे में कर सकते हैं नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए रेलवे इसका मेरिट लिस्ट बाय मेल के थ्रू आता है, ऑफिशियली तो जारी नहीं होता है, इसीलिए उतना क्लियरिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। अगर ऑफिशियली मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी किया जाता है, इसके ऑफिशियल साइट पे पड़ा रहता, तो आपको आराम से बताया जा सकता था कि इस डिवीजन में इतना परसेंट पे सिलेक्शन किया गया। परंतु सेंट्रल रेलवे में क्या होता है कि मेल के माध्यम से कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट भेजा जाता है, कहीं का मेरिट लिस्ट नहीं भी भेजा जाता है। तो आपको सिंपल क्या करना है कि इसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपको देख लेना है। तो सिंपल उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाके सर्च करना है प्रॉफिट स्टडी। चैनल पे आने के बाद ठीक है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्लेलिस्ट का, आप प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करिएगा, उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे बढ़ते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, आपको सेंट्रल रेलवे का प्लेलिस्ट ढूंढ लेना है। हम आपको यहाँ पे बता भी देते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको एक सेंट्रल रेलवे का प्लेलिस्ट दिया गया है, ठीक है। अब आपको सिंपल सा इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सेंट्रल रेलवे के प्लेलिस्ट में आप आइएगा ना, तो सेंट्रल रेलवे का सभी डिवीजन का ऑफिशियली कट ऑफ आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा कि ट्रेड वाइज, चाहे हम बात करें मुंबई क्लस्टर, भुसावल, पुणे, सोलापुर, नागपुर, सभी का ऑफिशियली कट ऑफ आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हो कि एक एक करके आप लोग अपना यहां पे जो कट ऑफ है वो देख लीजिएगा, ठीक है। अभी जो रिसेंटली आया था अपडेट वो भी दिखा देते हैं। तो यहां से आप अपना एक एक करके ऑफिशियली कट ऑफ देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग यहां से फॉर्म अप्लाई करिएगा। तो आपके मन में जो भी सवालात हो गए, जो भी डाउट होगा, वो फाइनली यहां पे कवर हो गया होगा कि आपको सेंट्रल रेलवे की तरफ से कहां से आवेदन करने चाहिए, कहां से आवेदन नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्लेलिस्ट एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं। देखिए 2023 वाली में जो भर्ती आई थी सेंट्रल रेलवे का, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे अपडेट दिया गया है, और आपका जो कट ऑफ ऑफिशियली था प्रीवियस ईयर का, उसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे अपडेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सेंट्रल रेलवे का प्लेलिस्ट में जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वहीं से आपको अपडेट जो है देखने को मिलेगा। तो दूसरी आपका यहाँ पे साउदर्न रेलवे की तरफ से निकल के आया है, जिसमें ये जो आपका नोटिफिकेशन 22 जुलाई को आया था, और 22 अगस्त तक यहाँ पे छात्र आवेदन कर सकते हैं। परंतु ये भर्ती ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं है, ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ आपका तमिलनाडु के छात्र के लिए है, पुडुचेरी के लिए है, और आपका केरल के लिए है, और यहाँ पे अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप आइसलैंड के लिए है। और इसका बाद यहाँ पे बोला गया है आंध्र प्रदेश का सिर्फ और सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट है जो आपका नेल्लोर और चित्तौर आवेदन कर सकते हैं, और कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, वो सिर्फ यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, बाकी कोई भी यहाँ पे छात्र आवेदन नहीं कर सकता है, ठीक है। अब इसमें भी बात करें तो इसमें भी आपका अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिल रहा है, 2438 पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें। अब बात रहा कि साउदर्न रेलवे का कट ऑफ का क्या सीन है, तो देखिए साथियों, इसमें आप कहीं से भी फॉर्म भर दीजिए, ये आपका 10th बेस पे भी आया है, 12th बेस पे भी आया है, और ITI बेस पे भी आया है, ठीक है। तो इसके लिए आप कहीं से भी फॉर्म भर दीजिए, इसका कट ऑफ आपको हमेशा जो है कम ही देखने को मिलता है, इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके साउथ वाले छात्र ही, साउथ वाले बच्चे ही आवेदन करते हैं, ठीक है। तो आई होप जो आपके मन में डाउट चल रहा होगा वो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे साथी अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, और बहुत सारे साथियों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर इसके ऊपर एक वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि हमारे मन में जो डाउट चल रहा है वो फाइनली उसका समाधान हो सके। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए तो रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। बाकी ये जो PDF हम आपको टेलीग्राम में भी प्रोवाइड कर देंगे, तो टेलीग्राम में जाकर PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी आपको टेलीग्राम में ही देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।